हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप का तीसरा मैच जो होने वाला है अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, तो उस टीम की प्रिडिक्शन मैं बताने वाला हूं आपको। बताने आपने टीम प्रिडिक्शन तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लेयर किस टीम के खिलाफ कैसा खेलता है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ग्राउंड कैसा खेलता है, ग्राउंड के बेस पे आपको पिच के प्लेयर की सिलेक्शन कैसे करनी है। अच्छा, इसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने अपना खुद का डेटाबेस बनाया हुआ है। हमने एनालिटिकल टूल का यूज़ करके आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप टीम कैसी हो सकती है, बेस्ड ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस या फिर बेस्ड ऑन जब हेड टू हेड दोनों टीमें आपस में जब भिड़ती हैं, तो उसमें कौन अच्छा कर पाता है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई आपको कैसी टीम बनानी है। अगर आप टीम नहीं भी बनाते हो तो भी आपको अपना जो जनरल नॉलेज है उसे ठीक कर सकते हैं। और ये चैनल आपके लिए है, अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो भी इस चैनल को आप देखकर अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि अपने चैनल एनालिटिक्स में मैंने ये देखा कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत मेहनत लगती है। पहले डेटा डालना पड़ता है, फिर उसके बाद जो एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ता है, आपस में जो हेड टू हेड इन्फॉर्मेशन होते हैं, ग्राउंड की एनालिसिस करनी पड़ती है। तो थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत लगती है। तो आप अगर वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, चैनल आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं चलूँ बताऊँगा कि आपको आज के जो अगला मैच होने वाला है उसमें किसका पलड़ा भारी हो सकता है और कौन सी टीम हम पिक कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर एक टीम देख रहे हैं, लेकिन मैं इसमें और भी चेंजेस करूँगा। पहले हम देखेंगे कि कैसा हेड टू हेड मुकाबला हुआ है इन टीमों का, क्या उस ग्राउंड पे कोई मैच हुआ है कुछ पिछले वर्ल्ड कप से अब तक, तो उस हिसाब से भी हम टीम अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले। तो पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक तो इस ग्राउंड पर एक भी मैच हुआ नहीं है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला। तो पिछले वर्ल्ड कप से ये अब तक एक भी मैचेस हुए नहीं है। तो ग्राउंड का मैं अभी आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा कि ग्राउंड का इन्फॉर्मेशन कैसा था, क्योंकि जो पिछला मैच हुआ था वो 2016 या 17 में हुआ था, और वहां पर श्रीलंका ने ही भारत को 114 पर ऑल आउट कर दिया था। तो एक जहन में रख सकती है श्रीलंका कि भाई हमने भारत को जब 110 या सवा सौ के अंदर ऑल आउट किया था, तो अफगानिस्तान को भी कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले भी एक मैच 16-17 में हुआ था वेस्ट इंडीज के साथ मेरे ख्याल से, तो उसमें भी ज़्यादा स्कोर नहीं बना था, लगभग 200 से कम ही स्कोर बना था, 190। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड का वो मैच था भारत के साथ। तो न्यूजीलैंड ने 190 बनाया था, भारत ने 194 बना के चेस किया था। तो अगर मैं उन दोनों मैचेस की बात करूं तो स्कोर ज़्यादा नहीं बन रहा है, बट 5-6 साल हो चुके हैं, 6 साल के बाद अब मैच हो रहा है। तो खेल की पट्टी कैसी होगी उसमें मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेड टू हेड मुकाबला एक बार देख लेते हैं। अफगानिस्तान और श्रीलंका। तो यहाँ पर हम दो तरीके से टीम चूज कर सकते हैं। एक, हम देखेंगे कि आपस में इनकी कैसी परफॉर्मेंस आई है, और पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक कुछ प्लेयर्स की जितने मैचेस खेले हैं उनकी कैसी परफॉर्मेंस, माफ करना, बांग्लादेश। चलिए, तो आप देख सकते हैं अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो मैचेस हुए हैं, तो अफगानिस्तान 7 मैचेस हुए पिछले वर्ल्ड कप से ले करके अब तक। और मैं अगर उसमें बताना चाहूँ आपको, तो अफगानिस्तान ने 3 मैचेस जीते हैं, और बांग्लादेश ने आप ये कह सकते हैं 4 मैचेस जीते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान अगर 4 मैचेस हारा है तो बांग्लादेश ने 4 मैचेस जीते हैं। तो अफगानिस्तान का 43% का औसत है, और बांग्लादेश ने जीता हुआ है 57%। तो 4 मैचेस और ये 3 मैचेस, तो ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। क्या ये बराबरी होगी 4-4 की जीत से, या फिर, हालांकि आप जानते हैं कि पिछला जो वार्म अप मैच हुआ था अ, श्रीलंका और अफगानिस्तान का हुआ था, तो उसमें तो अफगानिस्तान ने वन साइडेड विक्ट्री की थी। तो अब ये मैच बांग्लादेश के साथ है, अब हमें देखना होगा कि अगर इन दोनों के मैच होते हैं तो लगभग आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान जब चेस करती है, सेकंड बैटिंग करती है, तो जीतती है, और फर्स्ट बैटिंग में कम। तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान ये सोचे कि टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करे। उसके बाद मैं बताऊं कि एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जब ये दोनों टीमें खेलती है तो लगभग 240 रहता है, पहले इनिंग का, और दूसरे इनिंग का 182। बट फिर भी अफगानिस्तान ज़्यादा चेस करने में जीती है, तो वो सोचेगी कि हम पहले बॉलिंग करें। अब मैं अगर अफगानिस्तान को परेशान किससे होना है, तो देखिए मोस्ट रन स्कोरर आप देख सकते हैं बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास है,
315 रन इन्होंने 6 या 7 मैचों में बनाया हुआ हम देखेंगे। और विकेट टेकर बांग्लादेश की तरफ से तस्कीन अहमद है। तो हम एक बार पहले देख लेते हैं कि बांग्लादेश के कौन से प्लेयर हैं जो अच्छा परफॉर्म करेंगे जब आपस में इनका मैच हुआ है 7 मैचों में। तो लिटन दास, जैसा कि हमने यहाँ देख रहे हैं, 315 रन बनाए हैं 53 की एवरेज से। और मेहदी हसन मिराज की बात करूँ तो 46, ही एक तगड़े प्लेयर हैं क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं और अगर विकेटें लेते हैं, और बैटिंग का एवरेज आप देख सकते हैं 45-46 का है, 5 मैचेस खेले अफगानिस्तान के साथ। तो ये काफ़ी अच्छे पिक होंगे आपके लिए। मुशफिकुर रहीम भी 32 की लगभग की औरज एवरेज है। और उसके बाद शाकिब अल हसन की मैं बात करूँ तो 24.4 का एवरेज है 7 मैचों में 171 रन। बट एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, अगर विकेट तालिका में देखेंगे तो इनका 7 मैचों में 9 विकेटें इन्होंने ली है। तो मेरे ख्याल से एक ये पिक अच्छे होंगे, मेहदी हसन मिराज होंगे। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान भी फॉर्म में है, 5 मैचों में 6 विकेटें ली हैं, तो एक से ज़्यादा विकेट लिया है इन्होंने, तो इनको भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं। उसके बाद तस्कीन अहमद तो 6 मैचों में 11 विकेट, लगभग 2 विकेटें लेते हैं। तो और शरीफुल इस्लाम 5 में 10। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर ही आपको 6-7 प्लेयर दिख गए होंगे। और नजमुल सैंटो की मैं बात करूं तो सैंटो का भी 32 का एवरेज है, बट करंट फॉर्म उनका काफ़ी अच्छा है, तो उस बेस पे भी आप इनको टीम में पिक कर सकते हैं। तो 6-7 प्लेयर आपने यहाँ पर देख लिया होगा। लाइक दो तो ऑलराउंडर मैंने बताया, लिटन दास को बताया, मुस्तफिजुर रहमान, मुशफिकर रहीम, और सैंटो की बात की मैंने। तो ये तो कुछ बांग्लादेश के प्लेयर्स थे। अब मैं अगर अफगानिस्तान के प्लेयर्स की बात करूं कि आप किसको चूज कर सकते हैं, तो गुरबाज का आप देख सकते हैं 42 का एवरेज है। तो आप इनको पिक कर सकते हैं बांग्लादेश के साथ, है ना। उसके बाद जादरान है, 47 की एवरेज है। रहमत शाह है, 25 की एवरेज है। और नजमुल्ला जादरान है, 26 की एवरेज है। तो ये 3-4 प्लेयर जो टॉप के आपको दिख रहे हैं, इनमें से आप कोई भी पिक कर सकते हैं। फजलक फारूकी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं बांग्लादेश के साथ, 7 मैचों में 14 विकेटें हैं। राशिद खान 6 में 9 विकेटें हैं। मुजीबुर रहमान का हालांकि उतना अच्छा औसत आया नहीं है, लेकिन अगर आप अ, 7 में 7 विकेट लेते हैं, तो भी आप अपने टीम के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। बाकी 7 में 5 विकेट नबी का है, उमर ज़ाई 5 में 2। बाकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस किसी की आई नहीं है अफगानिस्तान की तरफ से। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 टॉप के बॉलर और यहाँ पे जो 3-4 बैटर हैं लगभग, लाइक गुरबाज, जदरान और रहमत शाह को रख सकते हैं। तो ये 3-4 बैटर भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं। तो ये मिला-जुला के इनका जो मैचेस हुआ है, अगर आप ओवरऑल एक बार देखना चाहेंगे, तो बांग्लादेश की जो 4 विन है ग्रीन कलर में आपको दिख रही होगी। तो अगर आप स्कोर, टोटल स्कोर की देखने की बात करें, तो देखिए, तो 215, 306, 192, 169, 331, तो 300 के ऊपर 2-3 बार स्कोर बना हुआ है। अब हम आपको दिखाएंगे कि भाई लास्ट की कुछ इनिंग्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं अफगानिस्तान के साथ, ये आप देख सकते हैं। मैं टीम चूज कर लेता हूं बांग्लादेश। तो अगर अफगानिस्तान के साथ पिछली कुछ इनिंग्स आप देखना चाहते हैं और थोड़ा और डिटेल में देखना चाहते हैं कि सेंचुरी या हाफ शतक, तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि पिछली कुछ पारियां कैसी आई है। तो लिटन दास की जैसे मैं कर रहा था, पिछले 50 आई हुई है। उसके पहले भी 4-5 इनिंग में एक बार 86 और 136 आया था। मिराज का बात करें तो पिछले से एक सेंचुरी आई थी। शैंटो की बात करूँ तो एक सेंचुरी आई थी पिछले एशिया कप में। ठीक है, शाकिब अल हसन का उतना अच्छा स्कोर नहीं आया, बट अगर 30-35 रन भी होता तो काफ़ी अच्छा है। उसके साथ ही मैं नीचे चलूँ, धीरे धीरे नीचे चलूँ, तो आप देख सकते हैं कि उतनी अच्छी बैटिंग और किसी की आई नहीं। महमूदुल्लाह की 29 रन की पारी पिछले मैच में आई थी। बाकी अगर बॉलर की बात करूँ तो तस्कीन अहमद देख सकते हैं, एक ही मैच में 0 है, बाकी 4, 2 2 विकेट इन्होंने 3 बार ली है पिछले कुछ इनिंग्स में, पिछले 6 इनिंग्स में अफगानिस्तान के साथ। तो वैसे ही आप शरीफुल इस्लाम देख सकते हैं, शाकिब उल हसन देख सकते हैं, मेहदी हसन मिराज देख सकते हैं, मुस्तफिजुर रहमान देख सकते हैं। और नासूम अहमद भी, उन्होंने हालांकि मुझे लगता नहीं कि उन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले हैं यहाँ पर, उनका नाम नहीं है अफगानिस्तान के साथ, बट वो भी कुछ अच्छा अच्छा कर सकते हैं। और आपको स्ट्राइकर बॉलर लेना होगा दोनों टीम के, क्योंकि पावर प्ले में इस ग्राउंड पे जो पिछले 2016-17 की बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी पुराना है। तो उस हिसाब से अगर उन उन बॉलर्स, स्ट्राइकर बॉलर लाइक महीस तिक्स, माफ़ करना, मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद या शरीफुल इस्लाम में से दो को पिक कर सकते हैं। वैसे ही अफगानिस्तान के साथ, जब अफगानिस्तान का मुजीबुर रहमान और फजलक फारूकी, तो आपको ओपनर्स को फिर नहीं चूज करना होगा, हालांकि क्योंकि इस ग्राउंड पे जो 2016-17 की बात कर रहा हूँ, उस पे पावर प्ले में विकेट मिलते हैं। अब मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ कि जो मैं आपको उल्टा दिखाऊं कि भाई बांग्लादेश
के साथ अफ़गानिस्तान का कैसा परफ़ॉर्मेंस रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रहमानुल्लाह गुरबाज ने अच्छी पारी खेली है और इनके 2 शतक आप देख सकते हैं बांग्लादेश के खिलाफ। वैसे ही अगर इब्राहिम जदरान की बात करूँ तो उनके भी 1 शतक है, तो ये दोनों ओपनर तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, पर पिछले 2 मैचों की बात करूँ तो देखिए 1 और 6 है गुरबाज के नाम, और इब्राहिम जदरान का 75 है, बट 1 रन था इनका भी। उसके साथ-साथ रहमत शाह के भी कुछ अच्छे स्कोर तो उतने नहीं आए हैं, बट एक 52 रन और एक 47 रन, तो ऑन एन एवरेज ठीक-ठाक स्कोर है। जदरान की मैं बात करूँ तो इनकी भी 250 काफ़ी पहले आई थी, बट रिसेंटली उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है। शाहिदी की बात करूँ तो पिछले मैच में इन्होंने बांग्लादेश के साथ 50 मारा है, बट अदरवाइज़ उतनी कुछ फॉर्म ठीक नहीं है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ से कि कौन से बैटर अफगानिस्तान के पिक करने हैं, और वैसे में बॉलर की जैसे मैंने कहा कि फजलक फारूकी हालांकि पिछले मैच में 0 विकेट लिए थे, बट उसके पहले उनका देखें तो 2-3-3-1-1-4 ऐसे विकेट लिए हैं। राशिद खान भी पिछले मैच में 0 ही लिया था, बट उसके बाद 2-2-3-3 2-2-3-1-1 ऐसे विकेट लिए हैं। तो ये तो कुछ टॉप के 2-3 बॉलर हैं, और मैं एक बॉलर और हालांकि नईब का आप देखेंगे तो 1-0-0 है, बट ये यहाँ पर विकेट ले सकते हैं। तो ये तो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी आपस में इन दोनों ने कैसे खेला है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि भाई अभी रिसेंट परफॉर्मेंस कैसी चल रही है पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक ओवरऑल परफॉर्मेंस टीमों के साथ, तो नंबर 1 पर अफगानिस्तान के 37 की एवरेज से 1184 रन बनाए हैं 33 मैचों में रहमत शाह। तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं पूरी। मैं इसको थोड़ा-सा कैपिटल कर देता हूँ, आप पॉज़ करके आराम से समझ के, क्योंकि पिछली इनिंग्स कैसी आई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और टोटल एवरेज के हिसाब से आप देख सकते हैं कि किसने अच्छा रन बनाया है। हेड टू हेड तो मैंने बता दिया कि आपस में जब भिड़े हैं तो कैसा खेले हैं, और ये आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखा देगा। वैसे ही बॉलर में तो टॉप के 4-5 ही बॉलर आपको पिक करने होंगे। उसमें से ही आपको कोई भी 2-3 बॉलर इस टीम के लेने होंगे। वैसे ही मैं अगर बात करूँ ओवरऑल परफॉर्मेंस की बांग्लादेश की, तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के जो बॉलर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 पर है मुस्तफिजुर, मेहदी हसन मिराज। तो ये 3 तो आपके पिक हो ही सकते हैं हमेशा के लिए। तस्कीन अहमद भी ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ अच्छा किया। तो ये 4 बॉलर ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये बात करें कि ये देख सकते हैं कि मुशफ़िकुर रहीम, इकबाल, तमीम इकबाल तो हालाँकि अभी खेल नहीं रहे हैं। लिटन दास ले सकते हैं आप, शाकिब अल हसन, महमूदुल्लाह 40 मैचों में 40 की एवरेज है, तो ये भी एक पिक हो सकते हैं। शैंटो की बात जैसा मैंने किया कि शैंटो पिछली बार शतक मारे थे अफ़गानिस्तान के साथ, तो हो सकता है इस बार भी अच्छा कुछ करके जाएँ। तो ये ओवरऑल एक हो सकती है आपकी टीम, इसमें से आप ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेस पे भी अपनी टीम चूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ, आपको दिखाऊँगा कि जो हमने टीम प्लानर बनाया था कि भाई ये प्लेयर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगर आप देखो तो लिटन दास तो टॉप स्कोरर रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, मुशफ़िकुर रहीम एवरेज स्कोर बनाते हैं। अब यहाँ पे रहमानुल्लाह गुरबाज को भी आप ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं ऐड किया था, इनका एवरेज तो अच्छा है, 42 के करीब का है, अफ़गानिस्तान के प्लेयर का बांग्लादेश के साथ। बट पावर प्ले में मुझे लगा विकेट जा सकता है, तो जदरान और इन दोनों में से आप एक लिख सकते हैं, जदरान और रहमानुल्लाह गुरबाज में। या फिर अगर पिच तो 6 साल के बाद पहले की बात बता रहा हूँ, उस हिसाब से अगर अभी अच्छा खेला तो हो सकता है दोनों ही बैटर अच्छा खेल जाए। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि कैप्टन वाइस कैप्टन में आप इन दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हैं, और तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम, अब यहाँ पे एक मुस्तफिजुर रहमान का भी नाम मैं ऐड कर रहा हूँ। ये भी आपकी चॉइस हो सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ मैचों से अच्छा कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों ही बॉलर लेंगे तो भी अच्छा हो सकता है। और एक बॉलर की बात की थी मैंने, फजल हक फारूकी की मैं बात करूं तो उन्होंने भी 7 मैचों में 14 विकेटें मेरे ख्याल से ली थी। तो अफगानिस्तान के साथ माफ करना, बांग्लादेश के साथ काफ़ी अच्छा करते हैं। तो अब बॉलर अगर आप सब ले रहे हैं तो ऊपर के बैटर यहाँ पे हटाना होगा। ऐसा नहीं कि आप बॉलर भी स्ट्राइक बॉलर ले रहे हो, स्ट्राइक बैटर भी ले रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा टीम का आपकी कॉन्ट्राडिक्ट हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आराम से वीडियो में पॉज़ करके देख सकते हैं कि भाई किस प्लेयर ने कैसा खेला है, ओवरऑल परफॉर्मेंस देख सकते हैं, हेड टू हेड देख सकते हैं और अपनी टीम पिक कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ओवरऑल एक ये टीम हो सकती है जिसमें 1-2 प्लेयर मैंने बताया कि कौन से आप फेरबदल कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा 2017 में पिछला मैच हुआ था तो श्रीलंका ने भारत को 115 के करीब लगभग इतने रन पे ऑल आउट किया था, और 116 या
15 रन शायद चेस करना था, तो उन्होंने 4 विकेट कुछ विकेट से 6 या 7 विकेट से जीत हासिल कर ली थी। उसके पहले का भी 2016 का मैच है, न्यूज़ीलैंड 190 पे ऑल आउट हुई थी और भारत ने 194 बनाया था। तो स्कोर शायद ज़्यादा ना बने, इसके लिए बॉलर और ऑलराउंडर पे ज़्यादा आपकी सोच होनी चाहिए, और जो काफ़ी अच्छा खेला होगा आपस में हेड टू हेड में जो मैंने दिखाया है, उसमें से आप अपने प्लेयर पिक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, जहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीम कैसी हो सकती है उनके परफॉर्मेंस के बेस पे या उनके हेड टू हेड कॉम्बिनेशन के बेस पे। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।